मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारी परेशानी को देखकर मेरा दिल पिघल गया है। मैं तुमसे यह बात करने आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा सुनने आया हूँ। तुम्हारे दुख दर्द दूर करने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम अपनी बात मुझे समझा सको और मेरी कुछ बातें सुन सको? मुझे भली भांति याद है कि इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव चल रहा है, किंतु यह भी सत्य है कि उतार चढ़ाव आने से कभी भी जीवन रुकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जीवन तुम्हारे लिए कितना अनमोल है। इस जीवन से ही तुम अपने सभी कार्य कर सकते हो और यह जीवन ही तुम्हें सारे सुख दे सकता है। इंसान का जीवन मिलना सौभाग्य की बात होती है और यदि तुम्हें इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है तो मेरे बच्चे, इसके पीछे कोई ना कोई प्रमुख कारण है। तुम्हें उस कारण को समझना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए स्वयं पर विश्वास करना होगा और बहुत अधिक संघर्ष करना होगा। यदि तुम खुद पर विश्वास छोड़कर दूसरे पर विश्वास करोगे और यह आशा करो कि दूसरों की सहायता से तुम जीवन में सुख पाओगे, तो मेरे बच्चे, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना है। वही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। मुझे हमेशा से तुम्हारी चिंता रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को समाप्त कर दूंगा, पर अब तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जिस बार की प्रतीक्षा तुम्हारी कितने दिनों से थी। जीवन का हर मार्ग तुम्हारी यह लाभकारी है। अगर तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे तो शीघ्र ही तुम यह सारी चीजें प्राप्त कर पाओगे जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। मेरे बच्चे, सबसे प्रमुख बात यह है कि सबसे पहले तुम अपने जीवन में एक उद्देश्य लागू करो। अब तुम अपने मन को इस तरह भटकने ना दो। तुम अपने एक प्रमुख उद्देश्य का चुनाव करो और उस उद्देश्य को किस तरह से पाना है, इसकी रणनीति बनाओ। पूरा संघर्ष करो, पूरी मेहनत करो, अपना जी जान लगा दो उस उद्देश्य को पाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी चीज को पाने के लिए अपना संपूर्ण साहस लगाओगे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें उस वस्तु को पाने से रोक सके। क्योंकि मैं यहां से सब देख रहा हूं, मुझे पता है मेरा कौन सा बच्चा किस चीज को कितनी लगन और कितनी मेहनत से पाना चाहता है। मैं उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा फर्ज तो बस इतना है कि तुम्हें सही मार्ग दिखाओ
किंतु सही मार्ग वह तो तुमको किस तरह से चलना है, यह तो तुम्हारा कार्य है मेरे बच्चे, सही दिशा दिखाने के लिए। मैं तुम्हें जो राह बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। कुछ बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं और कुछ बातें मैं तुम्हारी बताने वाला हूं, किंतु याद रखना कि हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो तुम्हें कार्य करना चाहिए उसे मैं आज इस संदेश में समझा लूंगा। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को ध्यान से सुनना। तुम्हें अपने जीवन में सदा सत्य के मार्ग पर चलना है, तो मैं उन चीजों से बहुत दूर रहना है जो तुम्हें असत्य और बुराई की राह पर ले जाएं। जीवन में सच्चा इंसान ही सब कुछ हासिल करने की काबिलियत रखता है, तथा जो इंसान असत्य बोलता है वह केवल दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी धोखा देता है। उसे जीवन में बस्ते आसानी से मिलती जाती हैं, किंतु वह उसका आनंद अधिक समय तक नहीं ले पाता है और उसके जीवन में चाहे कितना भी कुछ हो, कितना भी सुख उसके जीवन में क्यों ना हो, किंतु वह उस सुख और समृद्धि को पाकर भरी कभी खुश नहीं रह सकता, कभी मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सदा ही उचित मार्ग का चुनाव करना है, उचित उद्देश्य का चुनाव करना है। तुम्हें अपने जीवन में निर्धन लोगों की सहायता करनी है, क्योंकि जो लोग निर्धन लोगों की सहायता करते हैं ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहता हूं और यदि तुम मुझे प्रसन्न कर दोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा जिसके लिए तुम दिन रात मुझसे प्रार्थना करते रहते हो। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करते और ना ही तुम दूसरों के साथ कुछ बुरा करते हो। तुम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो। तुम कभी किसी की बुराई नहीं करते। तुम्हारे अंदर जो भी गुण विद्यमान है वह तुम्हारी अच्छाई के प्रमाण है, इसलिए मैं तुमसे सदैव प्रसन्न रहता हूं और मैं तुम्हारे लिए किए गए सभी अच्छे कार्यों को देख रहा हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूरा भी करूंगा। तुम्हारे जैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम सदा विनम्र और कोमल हृदय का ही रहना और इसी प्रकार मुझ पर विश्वास बनाए रखना। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को तुम्हारे जीवन से समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुम सदा खुश रहो।